गाइस ये कहानी उन दिनों की है जब मैं लक्ष्मी नगर में रहा करता था। मैं अपनी सीए की तैयारी करने के लिए लक्ष्मी नगर गया था और जब मैं वहाँ पे गया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी। पहले मैं घर से ही अप डाउन करता था बट मैंने सोचा चलो वहीं पे रूम ले लेते हैं। तो मैंने अपने एक दोस्त रवि, उसका नाम भी रवि था, तो मैंने रवि से बात की कि यार चलो एक रूम ले लेते हैं, साथ में एक फ्लैट ले लेते हैं। एक अच्छा सा फ्लैट लेने के बारे में हमने सोचा, इसीलिए हम साथ में ले रहे थे दोनों, ताकि हम दोनों रेंट पे करें और हमें थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता उससे और बेटर भी रूम मिल जाता। पर रवि ने कहा यार मेरे पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसकी वजह से मैं अभी इतने बड़े फ्लैट में नहीं रह सकता। जैसे रूम में रह रहे हैं, बहुत ही बेकार रूम में रहता था, भाई मुझे रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा इट्स ओके यार, 2-3 मंथ्स मैं मैनेज कर दूंगा, जब तेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए तो तू भी देने लगी हो, वरना तुम यार इतना पक्का दोस्त है, मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता। तो वो उसने कहा ओके गाइस, ओके यार ओके। तो मेरे साथ आ गया, रहने लगा। अचानक से रवि को गांव जाना पड़ा और फिर वो मतलब 2 ही दिन हमें रहते हुए थे उस फ्लैट में कि अचानक रवि को गांव जाना पड़ा। और जब रवि गांव चला गया तो फिर मैं अकेला ही वहाँ पे रहता था और नॉर्मल चल रही थी लाइफ, अच्छी चल रही थी। अचानक से एक दिन मैं गेट खोलता हूँ, किसी ने मेरा रूम नॉक किया, जब किसी ने मेरा रूम नॉक किया तो मैंने देखा कि एक लड़का है, मुझसे थोड़ा सीनियर लग रहा है। तो मैं उस टाइम सीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, यानी सीपीटी कर रहा था मैं उस टाइम। तो वो फाइनल ईयर स्टूडेंट था। उसने बताया कि मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं आपके साथ रहूँगा आज से, मुझे रवि ने भेजा है, बस कुछ दिनों के लिए रख लो मुझे, 15 डेज़ के लिए, उसके बाद मैं वापस चला जाऊँ। तो मैंने कहा इट्स ओके। उसका नाम भूपेंद्र था, ठीक है। तो मैंने कहा इट्स ओके। मुझे लगा कि रवि ने भेजा है और रवि नहीं भेजा होगा जब वो कह रहा था, वो हमारे साथ रहने लगा, ठीक है। अच्छी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग पढ़ रहे थे और लेट नाइट पढ़ने की आदत थी हमें, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगता था क्योंकि मेरी वो पढ़ने में भी हेल्प कर देता था। शुरू में तो मुझे लगा 1-2 दिन कि यार क्या है यार, तो पर मुझे वो अच्छा लगने लगा क्योंकि मुझे वो पढ़ने में हेल्प करता था। तो एक दिन रात के 2 बज रहे थे और हम लोग हमारे घर से बस 100 मीटर दूर एक बहुत ही प्यारा सा पार्क था, वहाँ पे टहल रहे थे। अब तुम सोचोगे रात के 2 बजे टहल रहे थे, हाँ बहुत लेट नाइट पढ़ते थे, कभी कभी खाना भी लेट हो जाता था और हमारा एरिया काफ़ी सेफ था, मतलब वहाँ पे चोर वोर का कोई खतरा नहीं था। और नाइट स्टडी करनी थी, शाम को बोर हो जाते थे पढ़ते पढ़ते, तो वहीं चले जाते थे। तो टहलते रहते थे आराम से 1-8 घंटे, उसके बाद वापस आके फिर पढ़ाई करते थे डेली हमेशा। तो उस दिन भी ऐसे ही करा, ठीक है। हम गए तो अक्सर मुझे भूत के बारे में बात करना अच्छा लगता है। तो उस दिन अंधेरा था, अचानक से लाइट चली गई पूरे पार्क में, एकदम सन्नाटा, क्योंकि रात का 1 बजा था, ठीक है। ऊपर से लाइट हो चली और जब लाइट चली गई तो एकदम फील आ रहा था। तो मैं भूत की स्टोरी जैसे मैं आज सुना रहा हूँ, मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया भूतों के बारे में। तो मैंने पूछा भूपेंद्र से कि डू यू बिलीव इन गोस्ट, क्या भूपेंद्र आप विश्वास करते हो भूतों पे? भूपेंद्र का हाँ। तो जब भूपेंद्र ने कहा हाँ, तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं करता। तो भूपेंद्र ने कहा भाई देखो मैं यहाँ पे तुमसे पहले से रह रहा हूँ, तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और लक्ष्मी नगर में बहुत लंबे टाइम से रह रहा हूँ और मैंने भूतों को यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। मुझे लगा भूपेंद्र मुझे डरा है, शायद वो डरा रहा था, ठीक है। तो मैंने भूपेंद्र से कहा ओ अच्छा, तो मुझे डरा रहे हो? तो उसने कहा नहीं यार, मैंने यहाँ पे कई बार भूतों का एक्सपीरियंस किया है। तभी एक पीछे से अंकल जी आते हैं और वो कहते हैं कि अंधेरा इतना ज़्यादा था कि शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी, ना तो मुझे उनकी, ना ही उन्हें हमारी शक्ल दिख रही थी और ना ही हमें उनकी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें भूतों को एक्सपीरियंस करना है ना तो एक काम करो, यहाँ से सीधे जाओ, एक गली दिखाई दे रही होगी। मैंने कहा हाँ वो तो दिखाई दे रही है। वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना। मैंने कहा हाँ तो हम चले जाएंगे। वहाँ से एक 4th नंबर का फ्लैट आएगा, सबसे नीचे वाला, उसमें जाओ। उसमें अगर तुम एक रात बिता के दिखा दोगे ना तो मैं मान जाऊँगा कि तुम्हें मतलब तुम भूत होते हैं, यानी तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हें मैं मान जाऊँगी तुम बहुत बड़े हीरो, ठीक है। तो मैंने भूपेंद्र को देखा, भूपेंद्र ने मुझे देखा। हमारी आँखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हुई थी और थोड़े से हम अंदर से डरे हुए थे और जब हमने एक दूसरे की आंखों में देखा फिर हम लोग बहुत तेज हंसने भी लगे क्योंकि वो घर हमारा ही था और वहाँ पे हम काफ़ी 4-5 दिनों से 4-5 दिन से हुए थे। हमने वहाँ पे 4 रातें बिताई भी थी और हमने कुछ भी महसूस नहीं किया। और वो आदमी हमारी हंसी देख के कहने लगा कि भाई क्यों हंस रहे हो? तो मैंने कहा भाई
हम उसी घर में रहते हैं, ठीक है। और हमें 4-5 डेज हुए, हमने कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। उसके बाद वो आदमी रुका नहीं, एकदम से चला गया भाई, बिल्कुल भी उसने बिल्कुल हमारे पास नहीं रुका और वो चला गया, ठीक है। फिर हम वापस आ गए और फिर ये वाली बात हमने रात में डिस्कस करी पढ़ते टाइम, फिर हम भूल गए, ठीक है। फिर अगले दिन गए स्कूल, नॉर्मल लाइफ चलती रही, ठीक है। वो अपने जाता था, मैं दूसरे कोचिंग में पढ़ता था, मैं टॉपर्स में पढ़ता था, वो दूसरे कोचिंग में पढ़ता था किसी और दूसरे, ठीक है। अलग अलग जाते थे, ठीक है। शाम को रोज़ मिलना होता था, वो मुझे पढ़ाता था रोज़, मैं उसके साथ पढ़ता था, मुझे अच्छा लगता था, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि भूपेंद्र नहीं आया, मैं अकेला ही पढ़ रहा था, ठीक है। और मुझे कुछ अजीब सी मेरे रूम में रोने की जैसी आवाज़ फील हो रही थी उस टाइम, मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, ठीक है। तो एक दूसरे रूम में, जिस रूम में मैं पढ़ रहा था उसके दूसरे रूम में, तो मैं जब दूसरे रूम में गया तो एक्चुअली वहाँ पर कोई भी नहीं था और मुझे रोने से आवाज़ लग रही थी और मुझे रात भर लगता रहा जैसे मुझे कोई नोटिस कर रहा है। मैं सो नहीं पाया बिना भूपेंद्र के वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बहुत डर लगा। अगले दिन ही भूपेंद्र वापस आ गया सुबह, तो मैंने उसको बताया कि भाई मुझे यहाँ पे काफ़ी डर लग रहा था। तो उसने कहा यार तुझे अंकल जी की बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, शायद इसलिए तो डर लग रहा होगा, ठीक है। सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, बढ़िया चल रहा था। 1 महीना बीत गया, ठीक है, ऐसे ही। और लास्ट के उस महीने के लास्ट 3 डेज रह रहे थे। अब वहाँ पे क्या था कि अंकल से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, तो मैंने उनको थोड़ा बहुत एडवांस दिया था, लेकिन पूरी पेमेंट उनको नहीं करी थी मैंने अभी, ठीक है। तो अब 30 तारीख को मुझे देना था, उनका लास्ट पेमेंट था, ठीक है। तो वो मुझे मिलते हैं, ठीक है, तो मैं उनसे बात करता हूँ और मतलब पेमेंट के बारे में बात करता हूँ। मैं उन्हें पेमेंट देने वाला था, तो वो कहते हैं कितने लोग रहते हैं वैसे तुम यहाँ पे? तो मैंने कहा वैसे बस हम लोग 2 ही लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कौन कौन? कि मैं और मेरा दोस्त भूपेंद्र रहते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा तुम्हारा दोस्त भूपेंद्र? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कॉलोनी वाले तो बता रहे थे मुझे कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, कभी कभी तुम्हारे दोस्त आते हैं, बस तुम रहते हो। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं और मेरे दोस्त रहते हैं भूपेंद्र। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो मैंने उनको पे कर दिया और वो चले जाते हैं, ठीक है। फिर वो वापस आते हैं, कहते हैं कि नहीं तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अकेले रहते हो। तो मैंने कहा नहीं और लोग भी रहते हैं। तो उस बगल वाले फ्लैट वाले जो बंदा था उसको लेकर वो आए, उन्होंने कहा कि कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? तो उसने कहा एक ही बंदा रहता है यहाँ, तो यही रहता है। तो मैंने कहा नहीं तुमने मेरे दोस्त भूपेंद्र को नहीं देखा, वो भी तो यहाँ पे रहता है। तो उन्होंने कहा भूपेंद्र और वो लंबा सा लड़का, मतलब वो दोनों एकदम से शॉक्ड हो गए, एक दूसरे को देख रहे थे कि लंबा सा लड़का है। मैंने कहा हाँ। कि गोरा सा है? मैंने कहा हाँ। तो वो लोग बताते हैं कि वो CA फाइनल का स्टूडेंट था, मतलब वो लोग उसे जानते थे, अभी तक मुझसे कहते ही नहीं जानते। तो मैंने कहा जब अंकल आप जानते ही हो तो मुझसे बकवास क्यों कर रहे हो? लगता है आपको बुरा लग गया है, नहीं रहेगा वो यहाँ से यहाँ पर अब। तो जो अंकल फ्लैट के बगल वाले घर में रहते थे उन्हें बताया कि इस लड़के ने सुसाइड कर लिया था आज से 3 महीने पहले, और भूपेंद्र नाम का कोई बंदा यहाँ पे नहीं रहता क्योंकि ये CA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। फिर मेरे दिमाग में सब कुछ सर्कुलेट होने लगा। इसका मतलब उस दिन पार्क में भी मैं अकेला था और जो अंकल से मेरी बात हुई थी वो भूपेंद्र के बारे में ही बात कर रहे थे और कोई नहीं, वो जो भूत है जिसके साथ वो कह रहे थे कि एक रात बिताओ वो भूपेंद्र ही था। यानी मैं लगभग 1 महीने उस भूपेंद्र नाम के भूत के साथ रहा था गाइस। और उसके बाद मैंने वो रूम छोड़ दिया और भूपेंद्र मुझे कभी नहीं मिला उस दिन के बाद। और फिर मैंने रवि को कॉल किया, यार तू कहाँ यार? तो और तूने एक बंदा, मतलब अभी तक मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा रवि को कॉल करके, यार तूने वो बंदा भेजा था उसको सब भूत बताया। तो मैंने कोई बंदा नहीं भेजा यार, और मैं तो 1 महीने से घर में इसलिए हूँ क्योंकि हमारे घर की सिचुएशन ठीक नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और किसी की डेथ भी हुई, तो इस वजह से मैं आ रहा हूँ लेकिन अगले महीने। और भाई उस दिन मुझे समझ में आया कि रियल में भूत होते हैं और भूपेंद्र था वहाँ पर। लेकिन ये तो बस 1 महीने की बात थी, ठीक है। अब भूपेंद्र से मेरी बात भी हुई थी तो मैं वहाँ पे बहुत सालों तक रहा और आगे मेरे साथ भूपेंद्र और मेरी कहानी में कुछ और भी ट्विस्ट आए। तो उन ट्विस्ट को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस स्टोरी के पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, अपना ध्यान रखना। स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब